मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। जब भी मैं नाना मतंत्रांतरों की साधन की थ्योरी की तरफ देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही हैरत आती है। जब उनके लोगों से बातचीत होती है, गोष्ठियाँ होती हैं लोगों से, क्या थीम है, क्या तरीका है, किस सिस्टम से हम अंदर की दुनिया में जाएं, जब उनसे ये तहकीकात करता हूँ, उनसे जानकारी लेता हूँ तो वो नहीं जान पाते। वो गोष्ठियाँ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं, पर थोड़ी त्रुटि में लग रही है, थीम ठीक नहीं है कहीं। क्या कर रहे हैं वो पहली बात तो यह है कि जिस बिंदु पर वो ध्यान रोक रहे हैं वहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे ये उनको मालूम नहीं है। सीक्वेंस मालूम नहीं है अंदर की दुनिया में जाने की। किताबी बातों पर लोग जमकर वाद विवाद कर रहे हैं। भाई किताबी बातें ठीक है, आप तर्क वितर्क के लिए करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल चीज़ अलग चीज़ है। जब मैं उन साधकों को देखता हूँ तो वो एक अहंकार का बहुत बड़ा पिटारा अपनी खोपड़ी पर लिए घूम रहे हैं। यथार्थ में उनको आंतरिक जगत का कुछ भी पता नहीं है। भाई किस सिस्टम से आप साधन कर रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम है, क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं ये भी नहीं मालूम है, पर मास्टर की सुरती है उसके बारे में भी उनको मालूम नहीं है। साहिब की वाणी कोई खंडन या किसी निंदक नहीं है, चेतावनी है। उन्होंने जितनी भी आंतरिक साधना की थ्योरियाँ बोली हैं सर्वमान्य हैं। कहाँ साहिब की वाणी नहीं है, वो सर्वमान्य है। चाश्री मुद्रा के साधकों से पूछता हूँ, उनको ये पता ही नहीं है। अगोचरी मुद्रा के साधकों से पूछता हूँ कि भाई आप शब्द सूरत अभ्यास कर रहे हैं, किस थीम से, किस सिस्टम से आप बॉडी से निकल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम ब्रह्मांड में, जब भी साधक कोई ब्रह्मांड की चीज़ों का अवलोकन करने जाता है, उस अवस्था में उसका एक पूरा कंप्लीट कॉन्शियस उठता है। उसकी कंप्लीट एक बॉडी है, अंतवाहक शरीर उसको कहते हैं, वो उठता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ ये अंतवाहक शरीर को आप कैसे कंसंट्रेट किए, उनको पता नहीं है। तो जब वो कभी कहें कि इधर गया, ब्रह्मांड में गया, आकाश में उड़ा, तो मुझे संशय आ जाता है, शंका आती है कि इसके पास में व्यक्तिगत रूप से आंतरिक साधना का कोई ज्ञान नहीं है, केवल बाहरी किताबी चीज़ों पर लोग बातचीत कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अपने से धोखा है। जब तक कि व्यक्ति का वो अंतवाहक शरीर कंप्लीटली बॉडी से नहीं उठता है, तब तक वो आंतरिक दुनिया में सफ़र कर ही नहीं सकता है। मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है, मैं एक बुक लिखूंगा थोड़ा समय में, मेरी अध्यात्म यात्राएं, आंतरिक सफ़र। उसमें पूरी डिटेल दूंगा दुनिया के लोगों को कि ये अंतभाग शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है। मानव इन सब शरीरों का धनी है। इस मानव पिंडे के अंदर 6 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान देही। स्थूल देही क्या काम कर रही है, हम भौतिक संसार के जितने भी काम हैं ये हम सब स्थूल शरीर से कर रहे हैं। आप देखिए मानव के स्थूल शरीर में भी एक अद्भुत ताकत है। इस स्थूल शरीर में हमारा मस्तिष्क मुख्य होता है और जागृत अवस्था का विशेष महत्व है। हम इस अवस्था के द्वारा, इसी चैतन्य अवस्था के ज्ञान के द्वारा दुनिया के सभी काम कर रहे हैं। इसमें विशिष्ट क्या है,
स्थूल देही में चेतन अवस्था, इस देह का संचालन हमारी वो एक चेतन अवस्था कर रही है। जो सूक्ष्म देह है उसमें भी हमारा जो कॉन्शियस है डीम हो जाता है। क्या इंसान उस सूक्ष्म शरीर में नहीं जाता है? पूरा हमारा कॉन्शियस कंसंट्रेट होकर के उस शरीर में पहुंच जाता है। जिस भी शरीर में हमारा कॉन्शियस पहुंचता है उसी के अनुसार काम करने लगता है। सवाल यह है कि इस चेतना को किस प्रकार से उन आंतरिक शरीरों में प्रविष्ट किया जाए। ये कला जानते नहीं है लोग। सूक्ष्म शरीर में जब भी हमारी आत्मा प्रविष्ट होती है उस शरीर के अनुसार काम करने लगती है। आप देखिए ना, ये पावर, ये करंट पंखे में चलता है तो रिवॉल्विंग करता है, प्रेस में आता है तो हीट का काम करता है। यही पावर जब एसी में जाता है तो कूलर में, एसी में ठंडक देने लग जाता है, हीटर में जाता है तो गर्मी देने लगता है। यानी ये करंट ने किस तरह काम किया, जिस तरह का पात्र मिला इस तरह हमारा कॉन्शियस जिस भी शरीर में प्रवेश लेता है उसके अनुसार काम करने लगता है। अभी आपकी आत्मा या आपका कॉन्शियस चेतन अवस्था के अंदर है। हम इस अवस्था में, हमारा निवास बॉडी में, स्थूल शरीर में 6 शरीर है हर एक मनुष्य के पास में। स्थूल शरीर में हमारी चेतना काम कर रही है और इसका आधार है मस्तिष्क। स्थूल शरीर का संचालन दिमाग कर रहा है। दिमाग की जैसी संरचना है इस तरह हमारा कॉन्शियस दिमाग को रेगुलेट कर रहा है। जब भी हम निद्रावस्था में चले जाते हैं तो एक शरीर मिलता है, वो है सूक्ष्म शरीर। हमारा पूरा कॉन्शियस, हमारी पूरी चेतना उस शरीर में प्रवेश ले लेती है। पर यह बहुत बड़ा कौतुक है, हर मनुष्य अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, 1/3 हिस्सा नींद में गंवाता है। छोटे बच्चे 21 घंटे तक सोते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं 3-4 साल के तो फिर वो 17-18 घंटे सोते हैं, और किशोरावस्था में जाकर के 12-13 घंटे सोते हैं। 35 साल तक 8-9 घंटे सोते हैं। 35 से 47 साल तक 8 घंटे आदमी सोता है। 47 से ऊपर 62 तक 7, फिर 62 से लेकर के 80 तक 5-6 घंटे सोता है। 80 साल के बाद आदमी की नींद बहुत कम हो जाती है। एवरेज निकालने पर इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में सोता है। जब भी इंसान नींद में चला जाता है तो उसे एक शरीर मिलता है। शरीर है सूक्ष्म, वो उसको लिंग देही भी कहते हैं। उस देही में बैठ करके जीवात्मा सभी काम करने लगती है। पर उस शरीर की चेतना, उसका कॉन्शियस अभी से बहुत कम होता है, अभी से बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन आदमी 1/3 हिस्सा अपने जीवन का उस सूक्ष्म शरीर में गुजारता है। पर इंसान को इल्म नहीं है, इतना लंबा टाइम हर एक मनुष्य अपने जीवन का सूक्ष्म शरीर में गुजारता है। 1/3 हिस्सा अगर 90 साल जिया तो 30 साल उस शरीर में रहता है। पर बंदे को ये मालूम नहीं है वहाँ कैसे जाता हूँ, उसमें से कैसे आ रहा हूँ, मैं जागृत से नींद में कैसे जा रहा हूँ और नींद से जागृत में कैसे आ रहा हूँ, वो नहीं जान रहा है। ये पूरा खेल अवस्थाओं का है। जब हम स्वप्न में उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश ले लेते हैं तो हम पहुँच जाते हैं स्वप्न अवस्था में। ये अवस्था अत्यंत न्यून चेतना की है। इसमें आदमी का कंसंट्रेशन, आदमी की बुद्धि, आदमी की चेतना डीम हो जाती है। भाई जैसे आप पंखे में देख रहे हैं 4 पोजीशनें हैं, 1 पर लगाओ स्लो हवा दे रहा है, 2 पर लगाओ फास्ट हो जाती है, 3 से और तेज, 4थे पर फर्राटा दौड़ता है। गाड़ियों में भी देखो 4-4, 5-5 गियर हैं। इसी प्रकार हमारी चेतना की अवस्थाएं
हमारे कॉन्शियस की स्थितियाँ उन अवस्थाओं में जाकर चेंज होती जाती है। सवाल ये है कि हम उन अंतभाग शरीर या सूक्ष्म शरीरों में कैसे जा रहे हैं। इंसान इस तथ्य को ठीक से नहीं जान पा रहा है। जीवन का 1/3 हिस्सा मनुष्य नींद में गवा देता है और इस शरीर से निकल करके सूक्ष्म में प्रवेश लेता है। लेकिन इंसान से पूछा जाए कि निद्रावस्था में जब आप उस शरीर में गए तो क्या किया, उसको मालूम नहीं है। जब आप उस शरीर से वापस होकर के आते हैं तभी भी आपको मालूम नहीं मैं इसमें कैसे ड्रॉप किया। ये बहुत बड़ा कौतुक है। योगा वशिष्ठ में एक जगह संवाद आता है, वशिष्ठ मुनि अंतभाग शरीर से देवलोक में पहुंच गए। वहाँ जाकर उन्होंने इंद्र को हिलाया, इंद्र को कंपित किया। इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा, लेकिन वशिष्ठ मुनि को कुछ भी असर नहीं हुआ। इंद्र ने कहा कि मेरे पास मानव दानव दैत्य कोई भी नहीं आ सकता, सिद्ध आदि भी। तुम कौन हो, दिखाई नहीं दे रहे हो। वशिष्ठ ने कहा, हे देवराज, मैं वशिष्ठ हूँ, आप दिखाई नहीं दे रहे। बोला, मैं अंतवाहक शरीर द्वारा तुम तक आया हूँ। ये अंतवाहक शरीर सर्वथा इस देहियों से अलग है। वो आंखों के बिना देखने में सक्षम है, कानों के बिना सुनने में सक्षम है, पाँव के बिना चलने में सक्षम है। गीता में वासुदेव कृष्ण जी ने इसका उल्लेख किया है। हे अर्जुन, ये आत्मा की आंखें नहीं है तो भी सर्वथा सभी दिशाओं में देखने में सक्षम है। हे अर्जुन, इस आत्मा के कान नहीं है तो भी ये आत्मा सभी दिशाओं से सुनने में सक्षम है। जबकि हम इस अवस्था में केवल कानों के द्वारा ही सुन पाते हैं, बाकी किसी जगह से हम सुन नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा के हाथ नहीं है तभी भी सभी दिशाओं से काम कर सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा में मुख नहीं है तो भी सभी दिशाओं से बोलने में सक्षम है। यानी वो अंतभाग शरीर और हमारा आत्म तत्व इतना महत्वपूर्ण है, पर वो उलझा हुआ है शरीरों में। और आदमी को इन शरीरों में प्रवेश लेने का और निकलने की कला का भी ज्ञान नहीं है। कभी कभी आप आदमी ध्यान में बैठकर कहते बड़ा दूर चला गया था, अर्थात हे इंद्र, मैं अंतभाग शरीर के द्वारा तुम तक आया हूँ। ये अंतभाग शरीर क्या है? ये अंतभाग शरीर आंखों के बिना देख सकता है, कानों के बिना सुन सकता है, पैरों के बिना चल सकता है, अखे वाजो पेखना नानक देव जी भी जिक्र कर रहे हैं, बिन कन्ने सुनना, हथे वाजो करना, बिन पैरे चलना, नानक हुकुम पछाण के जीवत मरना। मनुष्य अपने जीवन का बहुत समय उस अंतवाहक शरीर में गुजारता है। अचरज ये है, जब भी आप स्वप्न वाले शरीर में गुजारता है, जब भी आप स्वप्न के शरीर में जाते हैं, उसकी पूरी घटनाएं आपको नित्य लगती है, सब कुछ आपको सत्य लगता है। ठीक वैसे ही लगता है जैसे इस अवस्था में आपको पूरा संसार सत्य लग रहा है, नित्य लग रहा है और सब चीज़ें ठीक ठीक लग रही है, क्योंकि ऐसा अभी इस समय आपकी ऐसी चेतना है, ऐसी बुद्धि है। ये बुद्धि का खेल है, ये चेतना का खेल है। निद्रावस्था में भी जब सूक्ष्म शरीर में आत्मा प्रवेश लेती है और स्वप्न देखती है, स्वप्न देखने वाले को स्वप्न की सभी चीज़ें नित्य, सत्य और यथार्थ प्रतीत होती है। पर जब जाग जाता है वो महसूस करता है जो कुछ मैंने स्वप्न में देखा था वो मात्र एक कल्पना थी, वो नित्य नहीं है। पर जितनी देर वो स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न की हर एक घटना उसे नित्य लग रही है। इसी प्रकार से जो कुछ भी अभी आप देख रहे हैं ये भी एक स्वप्न है, ये भी एक मिथ्या है, ये भी भ्रमांक अवस्था है, पर इसका बोध अभी आपको नहीं होगा। जब आप प्रज्ञावस्था में पहुंच जाते तब इसका ज्ञान होता है। तीसरा शरीर है कारण, ये अत्यंत सूक्ष्म है।
ये कारण शरीर बहुत बारीक होता है। कारण शरीर में क्या होता है, जैसे इंसान कभी कभी आप देखते हैं बैठा हुआ है कहीं चिंतन में डूबा हुआ है, खोया हुआ है, तो आप उसको कहते भी हैं भैया कहाँ हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यथार्थ में वो कहीं चला गया है। वो वहाँ बैठे हुए होने के बावजूद भी उसका ध्यान वहाँ नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म कारण शरीर में बैठ करके कहीं चला गया। कैसा शरीर है वो? अब जब वो वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ की घटना उसे पता नहीं चलेगी, कोई भी चीज़ उसे पता नहीं चलती है। एक शरीर, अत्यंत कारण शरीर निकल करके चला गया। कहाँ गया? साधक देखने लगता है कुछ चीज़ें, अनुभव करने लगता है कुछ चीज़ें। उसकी देही यहाँ होती है, खुद कहीं बहुत दूर पहुँच जाता है, तो आप जाकर उसको हिलाते हो या उसके पास जाते हो, उसकी एकाग्रता को भंग करते हो, हिलाते हो, कहाँ हो? तो कहता हाँ ये क्या था? ये कारण शरीर के अंदर प्रवेश लिया। सच में उस शरीर में बैठ करके भी वो कुछ ऐसी दुनिया देख रहा था, अजीब संसार देखा। इसको कहते हैं विचारों में खोया हुआ। इन सब शरीरों का कहीं ना कहीं हम सब प्रयोग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बोध भी है, पर प्रैक्टिकल और सापेक्ष रूप में आदमी नहीं जान पा रहा है। ये मानव तन अत्यंत दिव्य शक्तियों से जुड़ा है। पशु स्वप्न नहीं देख सकते, उनके पास कारण शरीर नहीं है। जानवर चिंतन में डूबकर कहीं नहीं खो सकते हैं, उनके पास कारण शरीर नहीं है। उनके पास सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो प्रज्ञावस्था में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में महाकारण देही नहीं है। वो ज्ञानावस्था में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान देही नहीं है। वो ब्रह्मांड की शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड की यात्राएं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास विज्ञान और अंतभाग शरीर नहीं है। अगर इस मानव तन को देव दुर्लभ कहा गया, सुर दुर्लभ कहा गया, तो इसका एक कारण है, यथार्थ में ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सद्ग्रंथन गाया, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। ये मानव तन यथार्थ में अत्यंत दुर्लभ है। ये देवताओं को भी नहीं मिलने वाला है। देवता लोग चाहते हैं कि ये शरीर हमें मिले। देवता लोग केवल देवलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्ग आदि लोकों का भ्रमण कर सकते हैं, ब्रह्म आदि लोकों का, लेकिन वो महाशून्य आदि देशों में जाने का उनके पास साधन नहीं है। वो आगे नहीं जा सकते हैं, उसके आगे वो भ्रमण नहीं कर सकते हैं। पर मनुष्य के पास में परमात्मा ने दात दी है कि वो महाशून्य और अमरधाम सप्त आकाश आदि की यात्रा कर सकता है, क्योंकि इसके पास में महाकारण और ज्ञान विज्ञान देहियाँ हैं। इसलिए देवत्व भी इस मानव तन को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं कहा सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुत प्राण सद्ग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। तो साधक इस कारण शरीर के अंदर रहता है। आप अपने टाइम में कई बार कारण शरीर में चले जाते हैं, इसको गहरा चिंतन भी कहते हैं। कई बार आप खो जाते हैं कहीं, आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन, आपकी सुरती कारण देही में जाती है, बड़ी हल्की है। यहाँ बैठ कर के आप घर भी पहुँच जाते हैं, उससे सही में पहुँच जाते हैं। कहीं ख्यालों में आप डूब जाते हैं, कहीं दूर दूर आप पहुँच जाते हैं। ये कारण शरीर है, ये अत्यंत सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के द्वारा आदमी किसी के पास भी पहुँच सकता है। सत्संगी